After that, children, There's nothing left in the kitchen. Called रुकुमनी. अब रुकुमनी ने कहा कि रवि बोल दो उसको कुछ भी नहीं बचा है किचन में and he is not on to come again. और वापस यहाँ पे अब कभी मत आना. Tell him that. She sounded fed up. और जो रुकुमनी है रवि की मम्मी वो बिल्कुल इससे क्या कहते हैं परेशान हो चुकी थी. इस भिखारी को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी. वो चाहती थी कि भिखारी अब कभी ना आए. तो वो कह रही को कि उसको बोल दो कि भाई आज के बाद तुम कभी भी नहीं आना, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. इस तरीके से उसने इंस्ट्रक्शन रवि को दे दिए. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब जो रवि को उसकी मम्मी ने रुक्मणी ने जो भी बोलने को कहा वो फिर से रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी. सबको सब सुनाई दे रहा था. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. अब वो जो भिखारी वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ एक तपती धूप में थोड़ी देर आराम करने दो. जो तपती धूप के कारण जो रोड है, पक्की जो रोड है, उस पे टार यानी जो कोलटार होता है ना, डामर, वो बहुत पिघल रही है, बहुत मेल्ट हो रही है और मेरे पैरों में पहले से ब्लिस्टर्स यानी छाले हैं. और मैं उसने अपने पैर दिखाए, पिंक पीलिंग ब्लिस्टर, जिसमें से बिल्कुल वो छाले जो है वो फट रहे थे, उसमें से खून भी निकल रहा था. बहुत बुरी उसकी हालत थी उसके पैरों की. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. तो अब मृदु और मीना ने आपस में बात की. मृदु ने कहा, मीना रवि ने सबने घर में एक ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल ढूंढने की कोशिश की. उसने कहा कि भाई घर में अगर कोई पुरानी चप्पल है तो. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है जो छाले वगैरह होते हैं बर्न के कारण. तो आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने कहा कि नहीं, तो मेरे को पता नहीं कि घर में कोई चप्पल है या नहीं. माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम. उसने कहा कि मेरी चप्पल तो बहुत छोटे हैं, उसके फीट में नहीं आएंगे, वरना मैं अभी तक तो दे चुका होता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनास. उसने कहा और जो उसके फीट थे यानी जो भिखारी के पैर थे वो तो मृदु और मीना से भी बड़े थे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. अब ये जो beggar था बेचारा, अब उसको निकाल दे रहे थे तो उसने अपनी धोती वगैरह टाइट की. उसने अपनी आंखें उठा के देखा तो उसको बहुत ऐसे डर लग रहा था, fearful लग रहा था वो, कि मैं इस तपती धूप में छालों के साथ में कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा. He needs something on his feet. उसके पैरों में कुछ होना चाहिए, मीना ने कहा. Her big eyes filling. It's not fair. ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बिल्कुल गलत है. उसकी आंखों में आंसू भर आए. Shh, said Ravi. She said Ravi. I'm thinking about it. Blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. अब जो रवि था वो बच्चा वैसे ही बहुत दयालु था. उसने फटाक से बोला, नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर. तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ये आदमी बेचारे, इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ चप्पल चाहिए, वरना इसके पैर फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे. तो उसने मृदु और मीना को कहा कि चलो चलो हम घर में ढूंढते हैं, कहीं तो मिल जाएंगे. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are these? तो ये जो चप्पल्स बिल्कुल पुराने, जिसके अंदर अंगूठे उंगलियां सब धस चुकी थी, अंदर फिक्स हो गई थी, बिल्कुल पतले पतले चप्पल थे. तो मृदु की नजर उस पर पड़ी. उसने कहा, रवि किसकी चप्पल है? रवि turned and glanced at the shabby looking, shabby यानी बेकार सी गंदी सी दिखने वाली चप्पल पे, but sturdy old slippers, और ये बहुत ही पुरानी सी स्लीपर्स थी. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. और उन चप्पल को उसने उठा लिया और मृदु और मीना उसको फॉलो कर रहे थे. और वो बोला कि ये चप्पल सही रहेंगे, उसको देने के लिए सही साइज है, चलो. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in the front of the old man. Wear these and don't come back. उसने रवि ने वो चप्पल उसके सामने रख दी और कहा, इन्हें पहन लो और यहाँ पे कभी मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. और जो बैगर था उसने वो जो उसके पास में जो टॉवल था वो अपने सर पे रख लिया, शोल्डर पे से, और उसने चप्पल के अंदर पैर डाले और वो वहां से फटाफट निकल गया. और उसने
मतलब बोलते बोलते गया, अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वो एक ही मिनट के अंदर वो कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट पे से भी गायब हो गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो अब ये जो म्यूजिक मास्टर था, ये बिल्कुल ही अच्छा, मतलब डिसअप्रूविंग, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इतना गंदा लुक उसने दिया तीनों बच्चों को देख के, जो तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठे थे, मार्बल वगैरह खेल रहे थे। तो इसने अपनी चप्पलों को ही ढूंढ रहे थे म्यूजिक मास्टर। लाली, he called. After a few moments she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो अब म्यूजिक टीचर ने, म्यूजिक मास्टर ने कहा, लाली जल्दी इधर आओ। लाली आई तो उसने पूछा कि क्या तुमने मेरे चप्पल देखी? मैंने उन्हें यहीं खोला था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब उन सारे बच्चे देख रहे थे कि दोनों कैसे हर एक कॉर्नर में चप्पल को ढूंढ रहे हैं, कभी झुक झुक कर फ्लावर पोट्स के पास में, कभी रेलिंग के नीचे, इस तरीके से चप्पल ढूंढ रहे हैं। अब देखो ये जो मास्टर थे कितना झूठ बोल रहे हैं। ब्रांड न्यू देवर, बिल्कुल नए नए चप्पल थे, कहाँ खो गए? आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं पूरा माउंट रोड उन्हें खरीदने गया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, और पूरे महीने की सैलरी से वो चप्पल आए थे। इस तरह से वो झूठ बोल रहे थे। Soon Lali went in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with Pati following her. अब पाती के सामने रुकमणी बाहर आई और उसने देखा कि ये तो बहुत ही गलत हो गया, चप्पल चले गए, कितनी बेइज्जती वाली बात है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकते हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। अब ये बहुत ही दुख की बात है कि भाई किसी ने चप्पल चुरा लिए। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती। पाती ने कहा, भाई कितने सारे वेंडर्स, बेचने वाले आते रहते हैं घर के बाहर। रुकमणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were Curiously quite went on more slowly. और उन तीनों बच्चों का नाम लिया और बोली, तुमने क्या? और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। See anyone lurking around the veranda? तो तुमने किसी को देखा था? Seen anyone? तुम जो वरंडा से अंदर झांक रहा हो। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. उसके ऐसे आईब्रो के यहाँ पे V shape, यानी कुछ डाउट के जो सिंबल होते हैं ना, आईब्रो से हम ऐसे देखते हैं, किसी को वैसे बना लिया। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, though Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. उसने कहा, मृदु ने कहा कि अगर हम बता देते हैं सच कि भाई बैगर की हालत ऐसी थी इसलिए हमने चप्पल दे दिया, तो वो शायद दुखी नहीं होगी, क्योंकि हमने तो कुछ गलत नहीं किया था। लुर्किंग का मतलब वेटिंग क्वाइटली, कोई कुछ जानना चाहता हो, कोई कुछ देखना चाहता हो, इस तरीके से। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकमणी, देयर वाज अ beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. अब उसने पूरा का पूरा डीप ब्रेथ लिया और उसने सीधा बता दिया कि रुकमणी, यहाँ पे एक बैगर था, वो बहुत बेचारा गरीब था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। तो सो सेड रुकमणी ग्रिमली, उसने बोला तो उसके पैर में छाले पड़ गए थे तो क्या हुआ? टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। उसने कहा रुकमणी ने, तो क्या हो गया? अगर उसके पैर में छाले थे तो तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस ओल्ड बैगर को, मतलब उस बैगर को दे दिए, ये सही लगता है तुम्हें? चिल्ड्रन दीज डेज, और ग्रो एंड पाती, और पाती भी कंटिन्यूसली बोल कर रही थी, वो भी बोल रही थी कि आजकल के बच्चे ना बिल्कुल। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous। तो बच्चे ने कहा कि अम्मा क्या